जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आईबीटी सॉफ्ट की जो है ना वो ट्रेनिंग वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली ये हम 3 वीडियोस इसकी बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के 3 ही स्टेप्स होते हैं। तो आप ज़रा इनको गौर से सुनेंगे तो फिर आपको समझ जाएगी। पहला स्टेप होता है कि आपने अपने स्टॉक लिस्ट को डिफाइन करना होता है कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक आइटम्स हैं। जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर आपने अपने स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी ऐड करनी होती है कि आपके पास कौन सी आइटम कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है या आप उसकी परचेज डाल रहे हैं। तो थर्ड स्टेप जो होता है उसमें आप अपनी सेल्स डाल रहे होते हैं, चाहे आपको क्रेडिट सेल कर रहे हो या फिर आप कैश सेल कर रहे हो, तो थर्ड स्टेप में आप वो करते हैं। तो आज की हम वीडियो में पहले स्टेप को कंप्लीट करेंगे कि आप अपने स्टॉक लिस्ट को कहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले आप ये स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पहले ही नंबर पे है ऐड या मॉडिफाई स्टॉक। आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके स्टॉक लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम पहले से मौजूद नहीं है। तो आप ये नीचे न्यू का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक टैब आपके सामने ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपने जो काबिल गौर जो चीजें हैं उसमें है, सबसे पहले है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर बेसिकली होता है आइटम का आइडेंटिटी नंबर, बारकोड नंबर, जो उसको दूसरी आइटम से डिफरेंशिएट करता है या उसको यूनिक बनाता है। तो उसके बाद आइटम की डिटेल आती है कि आइटम का क्या नाम है। उसके बाद थर्ड में आप उसका ऐड कर देंगे रिटेल प्राइस क्या है। उसके बाद आप लास्ट कॉस्ट में बताएंगे कि आपको कॉस्ट कितने की करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम चलते हैं जी पार्ट नंबर की तरफ। तो आप अपनी, अगर आपकी ऐसी आइटम है जिनके ऊपर ऑलरेडी बार कोड लगा हुआ है तो आप उनको यहाँ पे बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, तो वो उस आइटम का यहाँ पे बार कोड आ जाएगा। लेट्स सपोज हम अपने पास से कोई आइटम को डिफाइन करना चाहते हैं जिसके ऊपर बार कोड नहीं लगा हुआ, तो हम अपनी मर्जी का एक इसको बार कोड नंबर देंगे, आइडेंटिटी नंबर देंगे। लेट्स सपोज मैं इसको दे रहा हूँ जी 1001। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है आइटम की डिटेल बताएं जिसका ये आपने बार कोड नंबर दिया है या पार्ट नंबर दिया है, ये कौन सी आइटम है। तो मैं एक आइटम को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी आइटम का नाम है जी ABC। ठीक है, ये ABC आइटम का आपका नाम है क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर एंटर एंटर, ये आगे सेल यूनिट और बाई यूनिट आ रहा है। बेसिकली ये होता है फार्मेसी के कैटेगरी में, जहाँ पे आप फार्मेसी में जैसा कि आप एक बॉक्स परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी गोलियां हैं, तो आप सेल यूनिट और बाई यूनिट में जो है ना वो ये ऐड कर देते होते हैं कि ABC आपका वो पैक है, उसके अंदर इतनी गोलियां हैं, जो कि सेल यूनिट में भी आप ऐड करेंगे और बाई यूनिट में भी। उसके बाद आता है रिटेल प्राइस कि आपने इस ABC आइटम को किस रेट पे बेचना है कस्टमर को, तो आप इसको रिटेल प्राइस ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ जी 100 रुपीज, मैंने इसको 100 का सेल आउट करना है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आप इसकी लास्ट कॉस्ट भी बताएं कि ये आइटम आपको कितने की कॉस्ट करती है। तो आप इसको अपनी कॉस्ट प्राइस बता दें ताकि आपकी ये रिपोर्ट्स के अंदर जब आपकी सेल्स हो तो आपको ये भी बता सके कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ इस सेल पे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताने लगा हूँ कि ये आइटम मुझे कॉस्ट करती है वो 90 रुपीज की। मैं अगला एंटर प्रेस करता हूँ और अगला एंटर करूंगा तो ये इस तरह से मेरी एक आइटम स्टॉक के अंदर डिफाइन हो गई है। अब अगली आइटम मैंने ऐड करना है तो मैं इसी तरह से न्यू के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं कोई भी और पार्ट नंबर दे दूंगा जो मेरा दिल करेगा, या मैं आइटम के किसी बारकोड को स्कैन कर दूंगा तो यहाँ पे आइटम का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ये आइटम का नाम है जी XYZ, एंटर करूंगा। आप रिटेल प्राइस में जाएंगे कितने की सेल आउट करनी है, मैंने कहा जी मैंने 500 की सेल आउट करनी है। कितने की आपको कॉस्ट करती है, मैंने कहा जी वो मुझे कॉस्ट करती है जी 350 की। एंटर करके मैं इसको सेव कर दूंगा। इस तरीके से आपकी जितनी भी स्टॉक आइटम्स है आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप अपनी स्टॉक आइटम को की डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप ये न्यू के ऊपर प्रेस करते हैं और ये एडवांस स्टॉक का नीचे एक बटन मौजूद है, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी वो स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड आपका ये स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन है ये ज़्यादा एडवांस में आपके सामने आ जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ जी 1003 पे। ये मेरी आइटम है जी ABCD, ये मेरी आइटम का नाम है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ
तो अदर डिटेल आ जाएंगी। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई सप्लायर्स पे सेट करना है तो वो हो जाएगा। आप इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मेरी इस आइटम की मैंने एक्सपायरी को भी ट्रैक करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर अगर मैंने बैच नंबर ट्रैक करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से ये और भी कुछ चीजें हैं, अगर मैं इस आइटम से रेलेवेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसी स्पेसिफिक आइटम की एक से ज्यादा मैं प्राइसेस भी सेट कर सकता हूँ, रिटेल प्राइस, ट्रेड प्राइस, होलसेल प्राइस या रीसेलर प्राइस या बंडल आप सेट कर सकते हैं। स्पेशल प्राइसिंग स्पेशल पीरियड के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यहाँ पे मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं कि जब आपकी ये आइटम अपने उस क्वांटिटी के उस लेवल पे पहुंचे जो आपने यहाँ पे सेट की हुई है, तो सॉफ्टवेयर आपको अलार्म दे दे या एक रिपोर्ट जनरेट कर दे कि आप अब इसकी रीऑर्डर कर लें या इसकी रीपरचेजिंग कर लें। इसके अलावा आपकी बिल लोकेशन है, अगर आपकी आइटम्स स्टोर से रेलेवेंट है या फार्मेसी से रेलेवेंट है तो आप यहाँ पे अपनी बिल लोकेशन को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि ये आइटम किस लोकेशन में पड़ी होती है। उसके अलावा ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपसे बिजनेस के रेलेवेंट हो तो आप उसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आइटम्स की यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री को देख सकते हैं और भी इसमें आइटम की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जिस आइटम को आप परचेज करते हैं एज इट इज उसको आप सेल करते हैं तो वो आपकी स्टॉक आइटम होती है। लेकिन अगर आपकी आइटम इससे हट के हैं तो आप उनको वो भी कर सकते हैं कि आप किसी सर्विस बिजनेस में जॉब करते हैं या आप डील करते हैं या आपको कोई इस तरह का बिजनेस है जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपकी आइटम का टाइप हो जाएगा सर्विस आइटम। या आपकी पैकेज बन सकता है, पैकेज में आपकी एक पैकेज बन जाए तो उसमें 2 4 5 चीजें आपकी एक पैकेज के अंदर ऐड हो जाती हैं। या फिर किट आइटम आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट की फील्ड में हैं तो आप किट उसको कर सकते हैं। जैसे आपका एक बर्गर बनता है तो उसके बैकएंड पे क्या क्या चीजें लग रही होती हैं, तो ये फर्दर डिटेल्स में फिर जैसे ही आप उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, फार्मेसी है, स्टोर है या जो भी बिजनेस है, तो ये फर्दर डिटेल्स आपको तब मिल जाएंगी जैसे ही आप अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका बिजनेस कौन सा है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रहा था कि आप अपने स्टॉक की लिस्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये आज मैंने ये 2 चीजें अपने स्टॉक की लिस्ट के अंदर ऐड की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन आइटम्स को आप क्वांटिटी किस तरह से ऐड करेंगे कि आपके स्टोर के अंदर या आपका जो भी लोकेशन है वहां पे जो आपने क्वांटिटी इसकी परचेज की है उसको आपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से करना है। तो आज के लिए शुक्रिया।